वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो गाइस आज का हम वीडियो शुरू करेंगे कि आप क्या चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी कौन सी इच्छा है जो आप पूरी करना चाहते हो और उसके लिए आप शिद्दत से दुआएं भी मांगते हो, भगवान से प्रे भी करते हो, यूनिवर्स पे भरोसा रखते हो और आप सब कॉन्शियसली ऐसी लाइफ में जो चेंजेस हैं वो मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ये रीडिंग जो है वो एक जनरल रीडिंग है। कोई भी आपकी इच्छा हो सकती है, कोई लव लाइफ की समस्या चल रही है, आप किसी से दोबारा कांटेक्ट में आना चाहते हो, कोई अपने एक्स लवर को ज़िंदगी में वापस लाना चाहता है, उनसे शादी करना चाहता है, कोई चाहता है कि अगर उनकी शादी टूटी है, सेकंड मैरिज के लिए वो देख रहे हैं तो उनकी दूसरी शादी कब तक होगी, कोई अपनी शादीशुदा लाइफ में जो लड़ाई झगड़े हैं उनसे परेशान हैं और वो चाहते हैं कि कब तक सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में सुधरेंगी। अगर स्टूडेंट्स हैं देखने वाले तो उनकी लाइफ में जो उनका गोल है क्या वो अचीव कर पाएंगे। कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, क्या वो क्लियर हो पाएगा। या फिर अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, कोई आपका सेटलमेंट को लेकर सोचना है, विजन है, तो क्या आप अब्रॉड सेटल हो पाएंगे। तो आज की रीडिंग में आपको अपना बर्थ मंथ सिलेक्ट करना है। अगर आपका जन्म का जो महीना है जनवरी से लेके जून तक है तो पाइल 1 सिलेक्ट करें, जुलाई से दिसंबर वाले पाइल 2 सिलेक्ट करें। इस पिके कार्ड रीडिंग में आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी, गाइडेंस भी दी जाएगी और ये भी बताया जाएगा कि आप किस तरह की रेमेडीज़ करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। बाकी टाइमलेस वीडियो है और एक्यूरेसी चाहिए ज़्यादा और जल्दी रिज़ल्ट चाहिए तो उसके लिए आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। डिटेल्स आपके स्क्रीन पर है, वहाँ रीच आउट कीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप अपने भगवान को, इष्ट देव को, अपने सुप्रीम गॉड को याद कर लें ताकि आपको रीडिंग में एक्यूरेसी मिले और आपको गाइडेंस भी मिले। तो पाइल 1 जिनका भी बर्थ मंथ जनवरी से जून तक है, आपके जन्म का महीना, तो क्या आप अपनी ज़िंदगी में आकर्षित कर रहे हो, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या आपकी इच्छाएं हैं, क्या वो इच्छाएं पूरी होंगी और बहुत सारी चीज़ों पे पर्दा उठेगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है पाइल 1 वाले अपनी लव लाइफ को लेकर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं और मुझे ये दिख रहा है कि आप किसी से शादी करना चाहते हैं। और बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो शादी के लिए काफ़ी समय से स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी कि शादी होते होते रह जाती है या डिले आ रहे हैं उसमें। बेसिकली यहाँ पर आपकी लव लाइफ की हमेशा से ही समस्याएं रही हैं आपके जीवन में। कुछ व्यूअर्स ऐसे भी होंगे पाइल 1 के जिनके शादी ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन शादी के बाद उनका जो मैरिटल ब्लिस है, जो शादी में एक सुख, शांति, समृद्धि, प्यार, मोहब्बत, पीस ऑफ माइंड, हार्मनी, कंपैशन होना चाहिए या एक अच्छा बॉन्ड होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिस है, गायब है या उसकी कमी आपको देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आप, मुझे लगता है, बहुत टाइम से रेमेडीज़ भी कर रहे हो और हो सकता है आपने अपनी जन्म पत्री, जिसे हम हॉरोस्कोप, बर्थ चार्ट कहते हैं, वो मिलाई भी हो और उसके बाद मिलवा के शादी भी की हो, लेकिन उसके बावजूद भी कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ आपकी लव लाइफ में मुझे दिख रहे हैं जो मैरिड लोग हैं। तो मुझे ये दिख रहा है कि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं रिलेशनशिप के अंदर, मैरिड लाइफ के अंदर, ये कब तक ठीक होंगी। और कुछ व्यूअर्स पाइल 1 में ऐसे हैं जो सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, किसी डाइवोर्स से वो गुज़र रहे हैं या ऑलरेडी डाइवोर्स्ड हो चुका है उनका, और वो चाहते हैं कि कोई अब उनकी लाइफ में जो आए वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, एक स्टेबल रिलेशनशिप के लिए, और एक ऐसा इंसान आए जो दिल से आपको समझ सके। पास्ट के आपके जितने भी रिश्ते रहे हैं वो ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन पे रहे हैं। बहुत हो सकता है आपने कोशिश की हो
कि आपका रिश्ता ख़राब ना हो, टूटे ना, या फिर ये लंबा चले। लेकिन ऑलरेडी आपकी रिलेशनशिप में मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स पास्ट में दिख रही हैं। शायद आपका कोई कार्मिक रिलेशनशिप अपने हस्बैंड वाइफ से रहा हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से रहा हो, तो ये समस्याएं आपकी मुझे समाप्त होती दिख रही हैं। लेकिन अभी यहाँ पे कम से कम आपको जो वेट करना पड़ सकता है वो 2 से 4 महीनों का आपको वेट करना पड़ेगा। मैं जानती हूँ ये समय थोड़ा लंबा है, कुछ लोगों को ऑलरेडी इतने साल हो चुके हैं वेट करते हुए और रिज़ल्ट आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा। और कुछ ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी टेक्निक्स को इस्तेमाल किया है लाइफ में, और आपको भरोसा भी है कि आपके जीवन में जो आप पाना चाहते हो वो मिलता ज़रूर है, लेकिन थोड़े स्ट्रगल से मिलता है। और यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो अनमैरिड हैं, आप भी अनमैरिड हो, आपके पार्टनर भी अनमैरिड है और आपको ये इंसान कमिटमेंट नहीं दे रहा। ज़रूरी नहीं है कमिटमेंट शादी को लेकर दी जाए, एक लॉन्ग स्टेबल हैप्पी रिलेशनशिप भी कमिटेड हो सकता है। और आप यही मैनिफेस्ट कर रहे हो, भगवान से मांग रहे हो, ईश्वर से प्रे करते हो। मुझे बहुत आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी दिखाई दे रही है, शायद आप हीलर हो सकते हो। आपके अंदर दूसरों के लिए इमोशंस दिखते हैं मुझे, और आप बहुत काइंड हार्टेड हो। अगर आपसे कोई व्यक्ति हेल्प मांगने आएगा तो आप बहुत लंबा समय वेट नहीं करते सोचने में कि क्या इस इंसान की मुझे मदद करनी चाहिए या नहीं। आपसे जो बन पड़ता है आप लोग करते हो, ऐसा आपकी रीडिंग में मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन बावजूद इसके आप लोगों के साथ बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े होंगे जो आपको मौके पर छोड़कर चले जाते हैं, आपसे मतलब निकालते हैं, आपको धोखा देते हैं। और हिडन भी एनिमीज़ आपके काफ़ी हैं जो आपको कहते हैं ना ब्लैक एनर्जी भेजना या नज़र लगाना, तो ये सारी चीज़ें भी मुझे पाइल 1 में दिखाई दे रही हैं। तो गाइज़ आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो लोग स्टूडेंट हैं, आप लोगों का मुझे फोकस बहुत ज़्यादा अपनी स्टडी पे आने वाले कुछ महीनों में दिखाई देता है। शायद आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, या फिर ऑलरेडी आपने कोई पास्ट में अगर एग्ज़ाम दिया होगा तो आप सेटिस्फाई नहीं हो, या तो आपने ड्रॉप किया होगा या आपको अपने अकॉर्डिंग उतना रैंक या उतने मार्क्स नहीं आए होंगे। तो शायद मुझे लग रहा है काफ़ी लोगों का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनका सेकंड अटेम्प्ट होगा, या फिर ये पॉसिबिलिटी है कि आपने अपना फील्ड चेंज किया होगा, अपना एरिया चेंज किया होगा, अपना फोकस। अगर आप पहले इंटीरियर डिज़ाइनिंग में थे तो शायद आपका सडनली बैंकिंग की तरफ इंटरेस्ट बढ़ गया हो। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। तो मुझे आपका दिमाग 2 से 3 चीज़ों में डाइवर्टेड दिखाई दे रहा है, लेकिन डोंट वरी, आपका ये कन्फ्यूजन आने वाले 2 से 4 महीने में ठीक हो जाएगा। जो लोग यहाँ पे डिले इन मैरिज को फेस कर रहे हैं, वीडियो के एंड में आप लोगों को मैं रेमेडीज़ बताऊंगी, लेकिन आपका अभी जो डिले है मुझे दिसंबर तक यानी कि ऑलमोस्ट 2 महीने तक ख़त्म होता दिखता है। मेजॉरिटी के केस में 6 से 8 महीने भी लग सकते हैं आपका शादी का जो डिले है वो ख़त्म होने में। इन 6 से 8 महीनों के बीच में रिश्ता पक्का हो सकता है या शादी भी हो सकती है। तो आपकी मैनिफेस्टेशन एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, चाहे अभी आपको रिज़ल्ट उसका नहीं दिख रहा, बहुत स्लो ग्रोथ दिख रही है कि मैं कब से उपाय कर रही हूँ या कर रहा हूँ पर मुझे रिज़ल्ट नहीं दिख रहा। ये रिज़ल्ट आपको आगे चलकर 6 से 8 महीने में मिलेगा, कुछ लोगों को 2 महीने में दिखेगा। और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका जिनसे भी शादी होगा या जिनसे भी आपका अगला रिलेशन बनेगा, चाहे वो कमिटेड रिलेशनशिप हो, वो इंसान आपके जीवन में जैसे कांटेक्ट में आएंगे या आपसे यूनियन में आएंगे तो आपके जीवन में प्रगति के द्वार खुलने शुरू हो जाएंगे। और आपका जो लक है वो हो सकता है सडनली राइज करे, करियर की नई अपॉर्चुनिटीज़ आने लग पड़े।
और वो आपको ये बोल सकते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में एक लकी चार्म की तरह आए हो। उनके भी जीवन में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस मुझे दिख रही है आपके साथ कांटेक्ट में आने के बाद। तो गाइस, पाइल 1 में बहुत सारे अलग अलग व्यूअर्स की एनर्जी है। कोई यहाँ पर स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे मैरिड मुझे देख रहे हैं, कुछ लोगों को चाइल्ड बर्थ में इशू है। तो 2022 का महीना आपके लिए बहुत प्रॉमिसिंग है चाइल्ड बर्थ को लेकर। गुड न्यूज़ मिल सकती है। बहुत सारे लोगों की ट्रैवलिंग अगले साल 2022 में अब्रॉड के लिए हो सकती है, और वो टाइम आपका जो है शुरू हो जाएगा फरवरी से लेके अगले साल सितंबर या अक्टूबर तक। तो 2022 का साल ट्रैवलिंग के लिए बहुत प्रॉमिसिंग है। बहुत ज़्यादा आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने प्रेजेंट होंगी, और आपको भी लगेगा कि मुझे ज़रूर जो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं उनको ग्रैब करना चाहिए। तो आपके लिए मुझे इसी साल, मतलब अगर आज से अगले 2 महीने के बाद और फिर अगले साल के कम से कम 8 महीने आपकी ज़िंदगी में अच्छे आएंगे। बाकी ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना डेडिकेटेड हो, कितना हार्ड वर्क डाल रहे हो, कितना ज़्यादा अपने गोल के लिए आप फोकस्ड हो। आपकी लाइफ में शुरू से ही चैलेंजेस रहे हैं, कुछ ऐसे लोग आपको मिले जो आपका ध्यान किसी और दिशा की तरफ ले जाते हैं। तो कुछ लोगों की वजह से आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। तो किसी पे ब्लाइंड फेथ ना रखें, और अपनी सीक्रेट्स पहली मीटिंग में किसी के साथ शेयर नहीं करनी। अब मैं आती हूँ रेमेडीज़ की तरफ। क्या करना है, जिनकी शादी नहीं हो रही उन्होंने क्या करना है। पहले आपके लिए सबसे पहले आपने अपनी लाइफ में एक चीज़ याद रखनी है कि आपने कोई भी प्रपोज़ल अगर आता है तो उसको नेगेटिव नहीं लेना, क्योंकि मुझे लगता है आपको कोई सामने से अगर प्रपोज़ करता है या कोई पेरेंट्स की तरफ से प्रपोज़ल आता है तो आपका एक नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है कि यहाँ तो शायद बात नहीं बनेगी। बहुत केसेस में रिजेक्शन फेस की है आपने, वो इसी नेगेटिविटी के साथ और इसी थॉट के साथ कि यहाँ मेरी बात नहीं बन पाएगी, शायद सोशल स्टेटस डिफरेंट है, कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी डिफरेंट है, या फिर हमारा जो है कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाएगी क्योंकि आप चाहते हो कि आपकी लव मैरिज हो। बहुत सारे व्यूअर्स की इंटेंशन पाइल 1 में यही दिख रही है कि आप लव मैरिज कराना चाहते हो, और कुछ लोगों ने अपने पास्ट के लवर को रिलीज़ नहीं किया अभी तक, चाहे वो आपको छोड़कर भी चले गए हैं। उनकी यादें आपके साथ हैं, उनके दिए हुए गिफ्ट्स शायद आपने संभाल कर रखे हैं। तो गाइज़, मैं आपको ये बोलूँगी कि आपको अपने पर्सन की किसी भी तरह की जो मेमोरी है उसको आपको निकालना पड़ेगा अगर आप एक न्यू इंसान को लाइफ में लाना चाहते हो, क्योंकि वो मुझे एक ब्लॉकेज दिख रही है। जब भी कोई रिश्ता आपको आता है तो आपका ध्यान हमेशा अपने एक्स पर जाता है कि काश उनसे शादी हो जाती तो लाइफ कुछ और होनी थी। तो ये चीज़ आप निकालें। जो आपकी लाइफ से चले गए हैं वो आपका एक पास्ट एक्सपीरियंस है, उससे आपको जो लेसन सीखना है वो आप सीखें और लाइफ में आगे बढ़ें। दूसरी रेमेडी आपको ये करनी है कि आपने अपनी ज़िंदगी में डोनेशंस और चैरिटी करने हैं, और अपनी लाइफ में आपको ये नियम बनाना है कि डोनेशन और चैरिटी करते टाइम आपने किसी से बहुत डिस्कस नहीं करना कि मेरे को वहाँ पे ये करने जाना है, मेरे साथ चलो, या मुझे वो करने जाना है, या मैंने कल ही तो डोनेशन दिया था। इस चीज़ को आपने ज़्यादा लोगों में डिस्कस नहीं करना। किसी भी तरह का आप डोनेशन और चैरिटी कर सकते हो। जितना सीक्रेट और हिडन डोनेशन करोगे, आपको लाइफ में अच्छे से अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाओगे, समझ पाओगे, और आपके जीवन में वही इंसान अट्रैक्ट होगा जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होगा। अगर आप टॉक्सिसिटी अपने थॉट्स में रखोगे, नेगेटिव सोच रखोगे, अपने आप को बहुत विक्टिम फील करोगे कि मैं तो दुनिया में हमेशा ही लोगों को प्यार बांटता आया हूँ पर मेरे साथ धोखा हुआ है, शायद मेरे नसीब में प्यार नाम की चीज़ ही नहीं, तो इस मेंटालिटी को, इस थॉट को साइड पे कर दो, क्योंकि सबके साथ उतार चढ़ाव रहता है।
आपको नहीं पता दूसरे की लाइफ में क्या है, कौन सा कनेक्शन आपको कितने वक्त के लिए दिया गया है, तो अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखो। जो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं उनको हंसी खुशी एक्सेप्ट करो, और जो चले गए उनको भी थैंक यू बोलो, फॉरगिव करो और आगे बढ़ो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं ये रेमेडी देना चाहूँगी कि आपको एक स्विच वर्ड जो है वो चैंट करना है, और वो स्विच वर्ड है टुगेदर डिवाइन लव। ये आप चैंट करो। वो लोग जो लोग मैरिड हैं और उनकी मैरिड लाइफ में दिक्कत परेशानी है, हस्बैंड वाइफ में बनती नहीं है, या फिर इन लॉज की तरफ से परेशानी है, इस स्विच वर्ड को आप लिख सकते हो रेड या ब्लू कलर के पेन से, और इसको आप दिन में कई बारी चैंट कर सकते हो, चलते फिरते उठते बैठते, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और शिद्दत के साथ चैंटिंग करनी है मन लगाकर। ऐसा नहीं है कि आपने बैठना है, आसन लगाना है, तभी मंत्र का जाप करना है। टुगेदर डिवाइन लव को आप अपने किसी पेपर पे लिख सकते हो, और उसको दिन में 2-3 बार पेपर को देख सकते हो और विजुलाइज कर सकते हो जिसको आप लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो। स्पेसिफिक पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए अलग स्विच वर्ड होते हैं, वो आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन में ले सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को रिकमेंड नहीं करती कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को या स्पेसिफिक इंसान को अट्रैक्ट करो, क्योंकि क्या पता वो अट्रैक्शन डिवाइन की तरफ से ऑलरेडी डेस्टाइंड है भी या नहीं, क्योंकि डिवाइन का कुछ और प्लान भी हो सकता है और आपका कुछ और। क्योंकि हर इंसान अगर इसी तरह चाहे तो मैं किसी को भी अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर लूँ, किसी के लिए भी मैं अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर दूँ, सैक्रिफाइस कर दूँ, तो जो भी हो रहा है लाइफ में वो अच्छे के लिए होता है, तो आपको घबराना नहीं है। वापस आती हूँ रेमेडीज़ पर। चौथी रेमेडी यहाँ पर उन लोगों के लिए जो स्टडी करते हैं और फोकस नहीं बन पाता, या डिस्ट्रैक्शन बहुत है, रिलेशनशिप ख़राब है और उसका सारा जो इन्फ्लुएंस है, सारा इफ़ेक्ट आपके स्टडी पे या आपके करियर पे पड़ता है। तो आपने क्या करना है, ग्रीन कलर की आइटम्स को डोनेट करना है। कोई भी ग्रीन कलर की लेंटिल्स हो सकती हैं, खाने का आइटम हो सकता है, स्वीट्स हो सकती हैं, और किसी भी तरह का क्लोथ हो सकते हैं। ये सब आपने करना है। बर्ड्स को फीड कराएं। बर्ड्स को जो उनका खाना है वो आप डेली डाल सकते हैं। बर्ड्स के लिए पानी का जो प्रबंध है वो कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अब मैं उनकी बात करूँगी जिनको अब्रॉड में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, किसी अदर कंट्री में मूव होना चाहते हैं और प्रॉब्लम्स बार बार आती हैं, डिले फेस करने को मिल रहा है। तो आपने क्या करना है, स्ट्रीट एनिमल्स को दूध या फिर रोटी ये आप दो, जितना ज़्यादा दे सकते हो दो। मीठी चीज़ें आपने स्ट्रीट एनिमल्स को नहीं डालनी, अवॉइड कीजिए, और उनको डेली आप फीड कराएं। और काउंट मत करें कि कल इतना दिया था अब इतना दिया है, इन चीज़ों को काउंट नहीं करना। गिव एंड फॉरगेट, भूल जाएं और देखिए आपके काम किस तरह से बनने शुरू हो जाएंगे। बाकी आज के लिए आई होप बहुत सारी रेमेडीज़ दी गई हैं। किसी भी तरह की अभी भी आपको कोई और समस्या हो या फिर आप इस तरह के उपाय करके आप थक चुके हो, तो आप मुझसे एक बार पर्सनल कंसल्टेशन के लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं, ताकि आपकी समस्या का समाधान दिया जा सके। ये केवल जनरल रेमेडीज़ हैं जो सभी के लिए जनरल तौर पर काम करेंगी। कुछ के लिए जल्दी, कुछ के लिए टाइम लगता है। इन रेमेडीज़ को पेशेंस के साथ करना है। ऐसा नहीं आज किया और आप एक हफ्ते के बीच में रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करो। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपकी मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव ही जा रही है। तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अब मैं बढ़ूँगी पाइल 2 की तरफ, जिनका जो बर्थ मंथ है जुलाई से दिसंबर के बीच में है। तो आप लोग क्या अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हो, क्या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या आप पाना चाहते हो और यूनिवर्स आपको क्या देने वाले हैं। सबसे पहले मुझे जो यहाँ दिख रहा है कि आप में बहुत ज़्यादा लाइफ को जीने का एक पैशन है आपके साथ। बहुत सारे लोगों ने पास्ट में
किसी तरह का चीटिंग की है, किसी तरह का आपको कहते हैं विश्वासघात किया है। कुछ लोगों के लिए ये पास्ट का पर्सन उनका लवर है, एक्स बॉयफ्रेंड, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, कुछ भी। और ऐसा भी हो सकता है जिनके साथ आप ऑलरेडी करंट रिलेशनशिप में हो, वो इंसान भी इन एंड आउट होते हैं, आपको चीट करते हैं, किसी थर्ड पार्टी में इंटरेस्ट लेते हैं, उनसे मिलते हैं, आपको टाइम नहीं देते और आपको लगता है कि मेरा जो पर्सन है मुझे हमेशा अंधेरे में रखता है, मुझसे चीज़ें छुपाता है और मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पाते। तो आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये व्यक्ति मेरी लाइफ में जल्दी से जल्दी आ जाए और मुझे कमिटमेंट दे, मुझसे शादी कराए, अगर इन्होंने अभी तक शादी नहीं की या आपकी भी शादी नहीं हुई। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो एक शादीशुदा मर्द या औरत से प्यार करते हैं और आप फिर भी चाहते हो कि आपका और इनका जो रिलेशन है वो परमानेंट बना रहे, टूटे नहीं, क्योंकि काफ़ी महीनों से आपका इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है। और ये लड़ाई झगड़ा इसी वजह से हो रहा है कि क्यों इग्नोर किया जा रहा है, रिश्ते में टाइम क्यों नहीं दिया जा रहा, क्यों ब्लॉक किया जा रहा है, और वजह भी नहीं बताई आपके पर्सन ने। तो आप ये सारी चीज़ों से छुटकारा चाहते हो। आप जीवन में अपने पार्टनर को वापस लाने के लिए, मुझे तो ये भी लग रहा है कि आप रेमेडीज़ वगैरह काफ़ी टाइम से कर रहे हो और आपको स्ट्रेस भी इसी वजह से होता होगा। कुछ लोग यहाँ पे डिप्रेशन में भी हो सकते हैं अपने पार्टनर के ब्रेकअप की वजह से, या पार्टनर हैं लेकिन कमिटमेंट नहीं दे रहे उसकी वजह से। तो गाइज़, आपको दिल नहीं हारना, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए अभी एक प्लान को सेट कर रहे हैं और इस प्लान को पूरा होते होते जो आपका मैनिफेस्टेशन की जो जर्नी है, यूनिवर्स चाहती है कि आप इस जर्नी के लिए अपने आप को रेडी रखें, माइंड को ओपन रखें और एक्शन लेने के लिए तैयार रहें। क्योंकि शायद आपकी लाइफ में मुझे 2 चीज़ें बहुत जल्दी आपकी तरफ आती हुई दिख रही हैं। 2 पर्सन भी हो सकते हैं ये, जिनको लगता है कि नए इंसान के साथ वो एक नया चैप्टर या नई बुक नहीं स्टार्ट कर सकते। तो आपको यूनिवर्स ये सलाह दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई न्यू इंसान आ रहे हैं। शायद किसी तरह से ये एक मैरिज प्रपोज़ल में कन्वर्ट हो जाए, या ये प्रपोज़ल आपको आपकी फैमिली की तरफ से मिला हो, लेकिन आपका ध्यान पास्ट वाले रिलेशन में अटका है और उसकी वजह से ब्लॉकेजेस हैं। तो गाइज़, ये आपको बहुत सोच समझकर डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप पुराने लवर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जबकि आपकी डेस्टिनी में कुछ लोगों के लिए एक न्यू इंसान लिखा है। तो ये आपको अब पहचानने की ज़रूरत है कि जिनसे इतने सालों के रिलेशन में आपको कमिटमेंट नहीं मिली, वो व्यक्ति आपको अभी और थोड़ा डिले करा सकते हैं। सॉरी टू से, लेकिन यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है ताकि आप लोग अवेयर हो जाओ, आप प्रिपेयर रहो कि लाइफ में जो आने वाला है उसको चांस दिया जाए। गाइज़, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपको शायद पता भी है कि आपके पास 2 ऑप्शन है, लेकिन आप घूम फिर कर अपने पुराने लवर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हो। बहुत ज़्यादा एडिक्शन भी हो सकती है आपको इनकी, जिसे कहना बार बार, अगर इंसान गलतियां भी कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, आपसे बातें छुपा रहे हैं, आपको पब्लिक नहीं करना चाहते, आपके साथ कोई कमिटमेंट फाइनल नहीं करना चाहते, दुनिया के सामने आपके लिए स्टैंड नहीं लेना चाहते, लेकिन फिर भी आप इस व्यक्ति को बार बार माफ़ करते हो, इनसे प्यार बहुत है आपको, मुझे ये दिख रहा है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा एक हैवी कार्मिक रिलेशनशिप में बंधे हुए हैं, ऐसा रिलेशनशिप जो छूटने से भी छूट नहीं रहा, घूम फिर के वापस वही पर्सन लाइफ में बार बार आते हैं। शायद आपको इनका नाम, इनका जो हो सकता है बर्थ का महीना वो, या इनका जन्म की तारीख आपको बार बार नंबर दिखते हों, रिपीट होते हों, और आपको कन्फ्यूजन होती हो कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो गाइज़, आपको बहुत ज़्यादा इस पर्सन के लिए मैनिफेस्ट नहीं करना, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आगे चलकर ये इंसान आपको किसी भी तरह से सेपरेशन में डाल सकते हैं दोबारा फिर, अगर इनकी
यही हैबिट रही तो शायद कमिटमेंट तो दूर की बात है, ये पर्सन कहीं और शादी करने के लिए भी मुझे रेडी दिखते हैं। इनके घर वाले हो सकता है ना मान रहे हो इस रिश्ते के लिए, लेकिन आप आज भी इसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो यूनिवर्स का जो गाइडेंस कार्ड है वो आपको ये बोल रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी की कमांड अपने हाथ में लो और ओपन माइंड के साथ आंखें खोलकर रियलिटी को फेस करो कि ये पर्सन आपके लिए कितना रियल है, कितना ज़्यादा स्टैंड लेने वाला है और आगे फ्यूचर में इनका आपको लेकर क्या नज़रिया है। तो प्लीज़ आप इनसे क्लियर आउट करें, क्योंकि आपके जीवन में मुझे सेकंड ऑप्शन या एक बहुत अच्छा लविंग केयरिंग पर्सन आता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों को ये इंसान सोशल मीडिया से, किसी डेटिंग ऐप पर, मैट्रिमोनी साइट पर या किसी भी तरह का जो मैरिज का एडवर्टीज़मेंट होता है वहाँ से, या फिर कॉमन फ्रेंड से, या आपके घर के जो बड़े लोग हैं उनकी तरफ से रिश्ता आपके सामने आ सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता हो सकता है पिछले कुछ महीनों में आया हो या पिछले साल आया हो और ये घूम फिर कर वापस आपके पास आए शादी के लिए। तो ये कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में चल रहा है जिससे आप परेशान हो। तो जो लोग मैरिज के लिए देख रहे हैं तो डेफिनेटली अगला साल 2022 का आपकी शादी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग दिख रहा है। शादी इस साल कुछ लोगों की फ़िक्स हो सकती है अगले 2 महीनों में, और मैरिज होने की पॉसिबिलिटी मुझे 2022 में मेरे बहुत सारे व्यूअर्स की दिख रही है। कम से कम 80 to 90% लोग 2022 में शादी के बंधन में बन जाएंगे। अब मैं बात करूँगी उनकी जो शादी के लिए मतलब ऑलरेडी मैरिड हैं लेकिन शादी में एक मैरिटल ब्लिस के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मेरा अपने हस्बैंड से, मेरी वाइफ से रीयूनियन हो जाए। और अगर अच्छी खासी आपकी लाइफ जा रही है लेकिन आप लोगों के ईगो क्लैश बहुत होते हैं, एक दूसरे के सामने घमंड भरा हुआ है, वो चाहते हैं आप पहले सॉरी बोलो, आप चाहते हो मैं क्यों बोलूँ, वो इंसान मुझे सॉरी कहे, तो कुछ ना कुछ ऐसा आपका ईगो क्लैश है, ईगो बीच में आ जाती है। उसके लिए भी आप दोनों को काम करना होगा। वीडियो के अंत में आपको रेमेडी बताऊंगी। अब मैं बात करती हूँ उन लोगों की जो स्टूडेंट हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे। तो आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में इस तरह के लोग जो आपको मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, गाइडेंस दें और आपको हेल्प करें, क्योंकि मुझे दिखता है आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बूस्ट रहते हो, आपके अंदर वो खुद को देने वाली डोज या किक है। जब भी आप चाहो आप एकदम अपने आप को पैशनेट फील करते हो अपनी पढ़ाई के लिए, अपने गोल के लिए, तो आपके अंदर एक ऑन एंड ऑफ का स्विच होगा। मेरे जो स्टूडेंट्स व्यूअर्स हैं, आप जब चाहो, अगर आप दिन में सारा दिन बाहर घूमते हो, खेलते हो, लोगों से मिलते हो, सोशलाइज करते हो, या बहुत ज़्यादा आप सोशल मीडिया से कनेक्ट रहते हो, लेकिन फिर भी आपके अंदर ऐसी वो इंटेलिजेंस है, ऐसा वो डेडिकेशन है कि अगर आप दिन के 2 या 4 घंटे भी पढ़ लोगे तो वो कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ते हो और उसका रिज़ल्ट भी आपको मिलता है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से आपके साथ स्ट्रगल बना हुआ है, आपको अपने अकॉर्डिंग जो ग्रेड्स हैं वो नहीं आ रहे, या फिर आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में जो मैं पहले प्रोग्रेस करता था या करती थी उस तरह की प्रोग्रेस में डिक्लाइन फेस कर रहे हो। तो गाइस घबराना नहीं है, ये कुछ ही टाइम का टेम्परेरी फेज़ है और आप यही मैनिफेस्ट कर रहे हो सबकॉन्शियसली भी कि आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आए, आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़े, आपकी मेमोरी बढ़े, आप जो भी याद करते हो वो अच्छे से मेमोराइज़ हो और आपकी लाइफ में जो करियर है वो बहुत अच्छा बने आपका। तो आपका करियर तो मुझे बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है, लेकिन कम से कम अभी 6 महीने इस चीज़ को लगने वाले हैं और आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स में ही कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। जो लोग सेकंड अटेम्प्ट कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, तो ये आपका बहुत अच्छा और क्लियर हो जाएगा और शायद फर्स्ट अटेम्प्ट से ज़्यादा आप इसमें अच्छा कर पाओ। बाकी यहाँ पर उन लोगों की बात करूँगी जिनको चाइल्ड इश्यूज़ हैं, चाइल्ड बर्थ में डिले है,
मिसकैरेजेस होते हैं, तो आपको किसी भी तरह से लोगों को अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ रिवील नहीं करनी। सिर्फ अपने घर के मेंबर्स को आप ये चीज़ बता सकते हो, क्योंकि आपको नेगेटिविटी बहुत जल्दी अफेक्ट करती है और पास्ट में भी आपने यही गलतियां की। आप ऐसे इंसान हो जिसके पेट में कहते बात नहीं पचती, तो इस चीज़ से थोड़ा सावधान। आपकी प्रेगनेंसी और आपका कोई भी जो प्लान है कंसीव को लेकर, चाहे आप लेट 40s में हो, लेट 50s में भी हो, और जो लोग ऑलरेडी न्यूली मैरिड हैं और कंसीव करना चाहते हैं, तो 2022 प्रॉमिसिंग होगा चाइल्ड बर्थ के लिए। और जो लोग मेडिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज़ के लिए, वो मुझे 2022 में ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। तो अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो कोई ट्रीटमेंट लेने का, तो आप 2022 से शुरुआत करें उसकी, और उस ईयर में आपको काफ़ी कुछ अपनी हेल्थ से, अपने लाइफस्टाइल से, अपने प्रेगनेंसी रिलेटेड इशू से मुक्ति मिलेगी। अभी 2-3 महीने आपके थोड़े से अप एंड डाउन मूड को लेकर जाएंगे। हेल्थ में छोटे मोटे माइनर सेटबैक्स आ सकते हैं, बाकी आपको मोटिवेटेड रहना है हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ। योगा भी फॉलो कर सकते हो, मंत्र चैंटिंग कर सकते हो, स्पिरिचुअल हो सकते हो, डोनेशन चैरिटी करो, लोगों की हेल्प करो और उसे भूल जाओ, ज़्यादा याद नहीं करना। अब जिनकी यहाँ शादी नहीं हो रही पाइल 2 में, आपको मैं रेमेडीज़ दे रही हूँ शादी के लिए, जिससे आपकी शादी हो। जो लोग रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उनका रिलेशनशिप भी मैनिफेस्ट होगा। तो ये रेमेडी है, आपने एक स्विच वर्ड बोलना है, वो है आपका टुगेदर डिवाइन लव। तो आपके जीवन में लव आएगा, आपके जीवन में आपका सोलमेट आएगा इस स्विच वर्ड से, और शादी के डिले भी जाएंगे। ये स्विच वर्ड आप रेड और ब्लू कलर के पेन से भी लिख सकते हो, किसी वाइट कलर के पेपर में, और इसको दिन में 2 से 3 बारी देखना है और इसको बोलना है। कम से कम ये आप अगले 40 दिन तो ये स्विच वर्ड करें, और इसकी कोई लिमिट नहीं है कि दिन में सिर्फ इसको आपने 1 बार बोलना है, 2 बार, जितना ज़्यादा आप इसे चैंट कर सको, चलते फिरते, उठते बैठते। और जब भी चैंट करो तो यही सोचो कि आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी एक हसीन ख्वाब की तरह एक रियलिटी में चेंज होता हुआ इंसान आ चुका है। आपका सोलमेट आपको मिल गया है, आपकी शादी हो गई है, और आप उनके साथ एक बहुत लविंग रिलेशनशिप में हो जो कि रोमांटिक है। तो इस तरह के थॉट्स रखने हैं माइंड में और विजुलाइज करना है, ऑलरेडी फील करना है, क्योंकि ये सारी रेमेडीज़ आपकी फील पर डिपेंड करती हैं कि आप एक्चुअल में क्या फील कर रहे हो। तो ये आप कर सकते हो। जिनके मैरिटल लाइफ में भी प्रॉब्लम है वो भी इस रेमेडी को कर सकते हैं। दूसरा, जो मेरे स्टूडेंट हैं वो क्या करें स्टडी के लिए, करियर में फोकस के लिए, जो करियर में ग्रोथ चाहते हैं वो भी इस रेमेडी को फॉलो करें। आपने बर्ड्स को फीड करनी है, ग्रीन कलर की आइटम्स को यूज़ करना है, डोनेशन देना है। अपने घर की, अपना जहाँ पे आपका स्टडी रूम हो, स्टडी टेबल हो, वहाँ पे ग्रीन कलर की आप आइटम्स यूज़ करो। कोई भी वॉलपेपर ग्रीन कलर का अपने फ़ोन पर लगा सकते हो, अपने स्टडी टेबल पे इस तरह का टेबल क्लॉथ बिछा सकते हो। कोई लैम्प ऐसी हो जो लाइट ग्रीन कलर में हो। तो जितना ज़्यादा ग्रीन कलर आप यूज़ करोगे अपनी डेली लाइफ में, स्टडी रिलेटेड इश्यूज़ आपके चले जाएंगे। और ग्रीन कलर की चीज़ों का आप डोनेशन भी दे सकते हो, गरीबों में बांट सकते हो, चाहे वो खाने की चीज़ हो, पहनने की चीज़ हो, डेली मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ हो, तो वो कुछ भी हो सकता है। बाकी जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रबल आती है, बार बार रेमेडी करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं दिखता, तो आपको ये करना है कि आप डेली स्ट्रीट एनिमल्स की सेवा करें। उनको दूध दे सकते हो, ब्रेड डाल सकते हो, बिस्किट डाल सकते हो। बस इतना ध्यान रहे कि वो दूध, ब्रेड और बिस्किट मीठा ना हो, उसमें शुगर ऐड ना हो। ये आप रेगुलर देते रहो, आपकी लाइफ से बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं वो भी इस रेमेडी को करें। अब्रॉड में करियर पाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। किसी तरह से अब्रॉड में सेटलमेंट के लिए PR लेना चाहते हैं, सिटीज़नशिप लेना चाहते हैं, वो भी ये रेमेडी कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो में
आपकी मैनिफेस्टेशंस के साथ साथ आपको गाइडेंस भी दी, रेमेडीज़ भी दी। अब शायद आपको कुछ रिलीफ मिलेगा, क्योंकि मेरे व्यूअर्स बहुत टाइम से चाहते थे मैम रेमेडीज़ दो, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते रीडिंग। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने आपको रेमेडीज़ दी हैं, ये आपको हेल्प करेंगी। ज़्यादा क्लैरिटी के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, क्योंकि वो आपकी पर्सनल लाइफ की पूरी हिस्ट्री से लेके आपका फ्यूचर तक बता देते हैं टैरो कार्ड्स। तो आप वो मुझसे बुक करें, सेशन लीजिए और आपको और भी इन डेप्थ क्लैरिटी मिलेगी। तो अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे मैं फिर मुलाकात करूँगी। अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल। बाय बाय।